जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी के पास अभी बिहार विधानसभा में 19 विधायक हैं, एनडीए के भीतर ये संख्या वैसे बेहद कम है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में हर वोट जो है वो कीमती होता है। जिस तरह से अभी पंकज सर भी ये बात बोल रहे थे कि 19 विधायक जो हैं उनके, वो अपनी मां को भी चाहते हैं कि राज्यसभा भेजें, तो चिराग का समर्थन जो है वो एनडीए को मजबूत तो जरूर बनाता है, उन्हें सीट या राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग का भी अवसर देता है। तो क्या चिराग पासवान राज्यसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक कीमत बढ़ाने की कोशिश करेंगे? निश्चित तौर पे चिराग पासवान ये चाहेंगे, उनकी ये मंशा होगी कि उनकी मां को राज्यसभा भेजा जाए। और चिराग पासवान के साथ जुड़ा एक और पहलू है 19 विधायकों के साथ साथ, वो यह है कि एनडीए के भीतर नीतीश कुमार के प्रभाव को कम करने के लिए या मैनेज करने के लिए बीजेपी उनका उपयोग करती है। यानी कि अगर 5वीं सीट को लेकर के अगर जदयू अपनी दावेदारी गठबंधन के अंदर करती है, तो उसके एवज में बीजेपी अपने उम्मीदवार को नहीं रखेगी, बल्कि वो चिराग पासवान के उम्मीदवारी को, उनके दावेदारी को ही आगे बढ़ाएगी। तो चिराग पासवान को बीजेपी का जो समर्थन मिल जाता है नीतीश कुमार के महत्व को सीमित करने के लिए या उनकी रफ्तार को रोकने के लिए, ये भी चिराग पासवान की एक ताकत ही है। तो ऐसे में और एनडीए में बीजेपी और जदयू के बाद जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो, उनमें सबसे अधिक सीटें तो उनके ही पास है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी हो सकती है, उनकी महत्वाकांक्षा भी है, वो बेहद महत्वाकांक्षी नेता भी हैं, और 19 सीटें भी हैं, तो उनकी दावेदारी हो सकती है। लेकिन देखना यह है कि अब इस चीज को नीतीश कुमार कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर लोजपा आर के कोई उम्मीदवार अगर राज्यसभा का प्रत्याशी बनता है, तो वो महागठबंधन से या एनडीए से बाहर जाकर के क्या वो 3 विधायक जो 41 पुरने का जो आंकड़ा है वो समर्थन ला पाएगा? यानी बिना नीतीश कुमार की सहमति से, या और खुल के कहें कि अगर नीतीश कुमार असहमत रहे, तो क्या ओवैसी की पार्टी चिराग पासवान की मां या उनके जो भी प्रत्याशी हों उनको समर्थन देगी? क्या आईपी गुप्ता की पार्टी दे देगी? क्या कांग्रेस दे देगी? तो ये एक बड़ी बात है कि अगर नीतीश कुमार असहमत हुए, तो बाहर से क्या 3 विधायक आ पाएंगे? क्या बीजेपी ले पाएगी, अपने बलबूते ले पाएगी? क्योंकि बीजेपी का भी एक स्पेस सीमित है, वो ओवैसी की पार्टी से तो बात कर नहीं सकती है, हाँ कांग्रेस की पार्टी से बात कर सकती है। क्योंकि देखिए ये जो राज्यसभा की जो वोटिंग होगी, इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, तो क्रॉस वोटिंग का स्पेस होता है, क्रॉस वोटिंग का स्पेस खुल्लम खुला होता है। और ऐसे भी एनडीए के अंदर बहुत खटपट है। अगर मान लेते हैं कि कोई आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारती है, तो उससे कांग्रेस वोट दे दे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस वोट दे देगी, तो क्रॉस वोटिंग होगी। लेकिन वो क्रॉस वोटिंग ले पाने में चिराग पासवान या बीजेपी कितना सफल होंगे और नीतीश कुमार कितना सफल होंगे, तो इस तरह के कई समीकरण, कई पेच अभी भी है। लेकिन ये तो तय है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा होगी, और इस तरह का अब जब नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस तरह का विमर्श हो भी रहा होगा अंदर खाने में, एनडीए के अंदर खाने में 5वीं सीट को लेकर के मंथन हो रहा होगा कि इसको किस पार्टी में दे दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अंत आते आते ये नीतीश कुमार इस समीकरण को, वो अपने, उनका जो काम करने का तरीका है, खामोशी से, शांत तरीके से, कई नेताओं के घर जा करके, वो सभी वो अपनी रफ्तार से, अपनी शैली में इसको मैनेज कर लेंगे, और महागठबंधन से भी या एनडीए के बाहर से भी वो अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन लेने में सफल हो जाएंगे। विनय सर, सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि चिराग पासवान क्या खुद को नंबर 3 पावर सेंटर एनडीए में स्थापित करना चाहते हैं? जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान राज्यसभा अपने एक उम्मीदवार को भेजना चाहते हैं। देखिए, पहले भी लोक जनशक्ति पार्टी के व्यक्ति राज्यसभा में गए चुनकर, साबिर अली था, आपको याद होगा, वो राज्यसभा में गए थे। तो निश्चित रूप से चाहेंगे चिराग पासवान की राज्यसभा में जाए, लेकिन मुझे लगता है कहीं 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा को न मिल जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का एआईएमआईएम के नेता से बहुत अच्छा संबंध है, खूबे। तो हो सकता है कि कहीं अगर ये बात बने तो उपेंद्र कुशवाहा भी इस रेस में रहेंगे। पिछली बार आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएम के साथ समझौता करके, तो उनका हिस्सा रहा है
ऐसे में हो सकता है कि वो भी एक दावेदार 5वीं सीट के लिए बने। लोक जनशक्ति पार्टी के भी व्यक्ति बन सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव है खालिद साहब, तो उनका भी नाम आ सकता है। उनके भी रिश्ते बहुत लोगों से हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत वफादार व्यक्ति माने जाते हैं और रामविलास पासवान के परिवार के बहुत ही निकट व्यक्ति माने जाते हैं। तो उनकी भी चर्चा हो सकती है। और मुझे लगता है अगर रीना पासवान, रामविलास पासवान की पत्नी राज्यसभा जाना चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो हो सकता है 4थी सीट पर भी चली जाए उनके लिए, अगर वो इनकी इच्छा होगी तब। क्योंकि इस समय जो राजनीतिक कद है चिराग पासवान का, वो अपनी इच्छा अगर कर देंगे तो रामविलास पासवान की पत्नी होने के नाते चिराग पासवान की मां राज्यसभा चली जाएंगी। लेकिन कई बार इन चीज को चिराग पासवान स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी मां का कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं। और हम लोग भी बहुतों बार मिले हैं चिराग पासवान की मां से। वो परिवार को लेके चलने में विश्वास करती हैं। प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं रहती हैं, लेकिन परिवार कैसे मेरा अच्छा से चले, हम कैसे परिवार की देखरेख कर सके, उसमें उनका समय जाया जाता है। और जब परिवार टूटा भी था तो उनको सबसे दर्द था, क्योंकि वो पारस जी, रामचंद्र जी जो लोग थे, खास करके पारस जी उस समय थे, तो उन लोगों को एकदम पुत्रवत स्नेह देते थे। रीना पासवान बहुत पुत्रवत मानती थी। तो मुझे लगता है कि जहां तक रीना पासवान जी का सवाल है तो वो नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा नहीं है। हाँ, वो इच्छा व्यक्त कर देंगी और चिराग पासवान चाहेंगे तो उनको जाने से भी कोई रोक नहीं पाएगा। वर्तमान राजनीतिक स्थिति ये है बिहार की। जी।